कभी आप लोग अगर सीपी आए कनॉट प्लेस तो वहाँ पे सबसे फेमस जगहों में से इंडिया गेट को छोड़ दीजिए तो सबसे फेमस जगह जानते हैं कौन सी है जो सीपी वालों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है? जंतर मंतर। क्योंकि सबसे ज़्यादा धरना जो है जंतर मंतर पे होता है। जंतर मंतर को आज आप घुमाता हूँ मैं आपको। दिल्ली की वो जगह जहाँ समय और सितारे एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ आज की दिल्ली अपनी आवाज़ बुलंद करती है। नाम है जंतर मंतर। ये जगह कोई साधारण टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि इतिहास, विज्ञान और सामाजिक आंदोलन का एक जीवंत सबूत है। आप जब जंतर मंतर देखने जाएंगे तो वो जगह किसी जादूगर के अड्डे जैसी दिखाई देगी। जी, पहली नजर में तो कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन दोस्तों ये जादू नहीं बल्कि विज्ञान, इतिहास और आज के आंदोलन का एक शानदार मेल है। जंतर मंतर जो दिल्ली में बना है 1724 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। एक ऐसी खगोलीय वेधशाला जो सिर्फ सितारों को निहारने की जगह नहीं बल्कि दिल्ली की सामाजिक और राजनीतिक हलचल का केंद्र भी है। जंतर मंतर का जो निर्माण था ना वो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में शुरू किया था और 1734 में आकर इसका निर्माण पूरा हुआ था। ये अपने आप में ना एक मतलब खगोलीय वेधशाला जिसको कहते हैं वो था। उस समय जो है खगोल शास्त्रियों के बीच में आसमान, तारे और इन सब चीजों को लेकर बड़ी चर्चा हुआ करती थी। उसी चर्चा को उसी पे पूर्ण विराम लगाने के लिए इसका जो है वो निर्माण कराया गया था। आप देखिए ये पूरा जंतर मंतर जितना सुंदर है उतना ही इसका अपना एक महत्व है, क्योंकि उस समय जंतर मंतर को खगोलीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, देखा जाता था। ये महाराजा जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में इसको बनाया। दिल्ली में बनवाने के बाद जयपुर में बनवाया, उज्जैन में बनवाया, मथुरा में बनवाया, वाराणसी में बनवाया। ये इसका जो सांस्कृतिक अर्थ है ना संस्कृत में वो है यंत्र मंत्र। आप गणना करने का कोई उपकरण लीजिए ना, वो जैसे उसको कहते हैं जंतर मंतर। ये उसी के लिए बनाया गया था। और सचमुच ये उस जमाने का वैज्ञानिक चमत्कार था। यहाँ के यंत्र आज भी सटीक गणना करते हैं, जैसे सूर्य की स्थिति, समय और ग्रहों की चाल। अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इन इंडिया की तलाश में हैं, तो जंतर मंतर आपको हैरान कर देगा। दिल्ली के जंतर मंतर में घुसते ही आपको बड़े बड़े पत्थरों के यंत्र दिखेंगे जो दिखने में तो अजीब हैं, लेकिन अपना काम बहुत बखूबी करते हैं। आपको दिखाई देगा सम्राट यंत्र जो कि समय का बादशाह है। यह जंतर मंतर का सबसे बड़ा और मशहूर यंत्र है। इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक विशाल सनडायल यानी सूर्य घड़ी जो समय को इतनी सटीकता से बताता है कि आज की डिजिटल घड़ियां भी शर्मा जाएं। इसका आकार इतना बड़ा है कि दूर से ही नजर आता है। सम्राट यंत्र सूर्य की छाया के आधार पर समय बताता है। इसके अलावा यह सूर्य की स्थिति और मौसम की जानकारी भी देता है। दूसरा है जय प्रकाश यंत्र। सितारों का ये आईना है। यह यंत्र देखने में किसी बड़े कटोरे के जैसा लगता है, लेकिन इसका काम है सितारों और ग्रहों की स्थिति को मापना। इसमें दो गोलाकार संरचनाएं हैं जो आसमान का नक्शा बनाती हैं। गाइड ने हमें बताया था कि इस यंत्र की मदद से खगोल शास्त्री रात में सितारों की गति को ट्रैक करते थे। यानी कि ये उस जमाने का गूगल स्काई मैप था और ये इतना एडवांस था कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगला दिखेगा आपको मिश्र यंत्र। यह यंत्र बहुत खास है। यह एक साथ कई काम करता है: समय बताना, सूर्य की स्थिति मापना और ग्रहों की चाल को ट्रैक करना। इसे देखकर लगा था कि जय सिंह ने सचमुच अपने समय से 100 साल आगे की सोच रखी थी। राम यंत्र अगर आप देखेंगे तो ये दो बड़े गोलाकार ढांचों का सेट है जो ग्रहों और सितारों की ऊंचाई और दूरी को मापता है। इसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म को देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये राम यंत्र है। राम यंत्र अपने आप में दिखने में जितना खूबसूरत है, इसका जो
काम है वो बहुत महत्वपूर्ण था। धूप का जो इस्तेमाल होता था उससे खगोलीय जो घटनाएं होती थी उसके बारे में जानकारी निकाली जाती थी। इस तरीके के 4 यंत्र हैं यहाँ पे। पीछे अगर देखेंगे आप तो पीछे जो यंत्र है ये सम्राट यंत्र है। इसका एक अपना एक मकसद था। जयसिंह द्वारा इसको बनाने का मकसद ही यही था कि इन यंत्रों के मदद से सही पहचान, पंचांग है वो, नक्षत्र हो, उसका चार्ट सही बनना शुरू हो जाए। कुल मिलाकर जंतर मंतर दिल्ली की सिर्फ एक वेधशाला नहीं है, बल्कि ये वो मशहूर जगह है जहां पे विरोध के स्वर भी गूंजते हैं। 1993 में जब बोट क्लब पर प्रोटेस्ट की अनुमति बंद हुई थी, तब जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन का केंद्र बनाया गया। यहाँ कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन, 2012 का निर्भया कांड जो उसके लिए प्रदर्शन हुआ था, इसके 2023 में आप पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों ने यही जंतर मंतर पर धरना दिया था। इस तरीके के बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे हुए हैं और अभी जो प्रोटेस्ट के नियम हैं वो बहुत सख्त हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। समय सीमा आपकी जो है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की है, उसी का पालन करना है। और अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। जंतर मंतर के लिए कुछ ट्रैवल टिप्स लेते जाइए। नंबर 1 कि सुबह जल्दी जाइए, भीड़ कम मिलेगी, मौसम भी बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, गाइड जरूर लीजिए। यंत्रों को समझने के लिए एक गाइड बहुत मदद करता है। कैमरा साथ में रखिए क्योंकि यहाँ तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं और कैमरे साथ में रखने में कोई मनाही नहीं है। पानी और सनस्क्रीन, दिल्ली की गर्मी में अगर ये घूमने जा रहे हैं तो पानी और सनस्क्रीन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट की जानकारी, जी हाँ, प्रोटेस्ट साइट इन दिल्ली के माहौल को देखना चाहते हैं तो ये जानकारी जरूर लीजिए कि जंतर मंतर पर कौन सा प्रोटेस्ट चल रहा है। और अंतिम, कंफर्टेबल जूते पहनिए। काफी पैदल चलना पड़ता है, जूते आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। तो जंतर मंतर आपने देख लिया, जंतर मंतर के चारों यंत्रों के बारे में आपको बता दिया। जंतर मंतर अपने आप में ना एक ऐसा खूबसूरत प्रांगण आप कह सकते हैं जहाँ पे आपको आनंद बहुत आएगा क्योंकि बड़ी शांति है। सीपी के बीच में इतनी शांति मिलना बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो ये पूरा खुला हुआ है, इसके बावजूद आपको यहाँ बहुत आनंद आने वाला है। 25 रुपये टिकट है, अपने बच्चों को ला के ज़रूर दिखाइए एक बार जंतर मंतर। जय हिंद।